किसी एआई को ग्रेड कैसे दिया जाता है? जब कोई कंपनी दावा करती है कि उनका एआई 99% सटीक है, तो इसका असली मतलब क्या होता है? चलिए, आज इसी को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, हम ये कैसे जानें कि कोई एआई मॉडल वाकई में काम का है भी या नहीं? और ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है। ये डॉक्टरों से लेकर इंजीनियरों तक हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो एआई पर भरोसा कर रहा है। देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि हम इसे एक रिपोर्ट कार्ड की तरह सोचें। जैसे एक स्टूडेंट को एग्जाम में ग्रेड्स मिलते हैं ना, ठीक वैसे ही हमें एआई मॉडल को भी ग्रेड देने का एक तरीका चाहिए। तभी तो पता चलेगा कि वो कहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कहाँ उसे सुधार की जरूरत है। इस प्रोसेस का ऑफिशियल नाम है मॉडल इवैल्यूएशन, लेकिन असल में ये एआई का रिपोर्ट कार्ड ही है। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि एआई पास हुआ या फेल, बल्कि ये भी बताता है कि उसने किन सब्जेक्ट्स में टॉप किया और कहाँ उसे और मेहनत करने की जरूरत है। तो ये मॉडल इवैल्यूएशन है क्या? असल में ये एआई को बेहतर बनाने का एक तरीका है। हम अलग अलग पैमानों यानी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके देखते हैं कि मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा है। ये एक तरह का फीडबैक लूप है। हम टेस्ट करते हैं, उससे सीखते हैं और फिर एआई को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाते हैं। लेकिन एआई का टेस्ट निया कैसे जाए? यहाँ पर टेस्टिंग का एक गोल्डन रूल लागू होता है, जिसे हम सब अपने स्कूल के दिनों से जानते हैं। भाई, पढ़ाई और फाइनल एग्जाम दोनों को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए। प्रोसेस बिल्कुल एक स्टूडेंट जैसा ही है। एआई पहले ट्रेनिंग डेटा से पढ़ाई करता है, फिर उसे नए अनदेखे डेटा पर टेस्ट देना होता है, उसके रिजल्ट्स को इवैल्यूएट किया जाता है और फिर बेहतर परफॉर्मेंस के लिए उसे थोड़ा और फाइन ट्यून किया जाता है। जरा सोचिए, अगर किसी स्टूडेंट को फाइनल एग्जाम में वही सवाल दे दिए जाएं जो उसे होमवर्क में मिले थे, तो क्या यह सही टेस्ट माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। एआई के लिए भी यही नियम है। असली परीक्षा तो हमेशा नए सवालों से ही होती है। तो इस नियम को फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं कि डेटा को बड़ी चालाकी से दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्सा बन जाता है ट्रेनिंग सेट, जिससे एआई सीखता है, और दूसरा होता है टेस्टिंग सेट, जिसे एआई ने पहले कभी देखा ही नहीं होता। इस टेक्निक का नाम है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। आप समझ लीजिए कि ट्रेनिंग सेट एआई का क्लासरूम है और टेस्टिंग सेट उसका एग्जाम हॉल। और एक फेयर इवैल्यूएशन के लिए इन दोनों को अलग रखना ही सबसे जरूरी है। तो सबसे पहला ग्रेड जो हम देखते हैं वो है एक्यूरेसी या सटीकता। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन क्या यह हमेशा पूरी कहानी बताता है? चलिए एक ऐसा उदाहरण देखते हैं जहां एक्यूरेसी हमें धोखा दे सकती है। एक्यूरेसी मतलब सटीकता। ये वो हेडलाइन वाला नंबर है जिसे कंपनियां बड़े बड़े अक्षरों में दिखाती हैं, हमारा एआई 95% एक्यूरेट है। इसे समझना भी आसान है। कुल भविष्यवाणियों में से कितनी सही थीं। लेकिन कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। चलिए एक ऐसे आलसी एआई मॉडल की कल्पना करते हैं जिसे ये प्रिडिक्ट करना है कि छात्र पास होंगे या फेल। उसे 1000 छात्रों का डेटा दिया गया, जिनमें से 900 पास हुए थे। अब इस आलसी मॉडल ने क्या किया, ज्यादा सोचा नहीं और हर एक छात्र के लिए बस पास प्रिडिक्ट कर दिया। तो बताइए, इस आलसी बेकार मॉडल की एक्यूरेसी क्या होगी? आपको यकीन नहीं होगा, 90%। कागज पर तो ये A+ ग्रेड जैसा लग रहा है ना? 90% एक्यूरेसी, लेकिन क्या ये मॉडल असल में किसी काम का है? बिल्कुल भी नहीं। इसने उन 100 छात्रों को तो पहचाना ही नहीं जो फेल हुए थे। और यही हमें पता चलता है कि एक्यूरेसी का एक बड़ा स्कोर कितना बड़ा धोखा हो सकता है। तो अगर हम A+ ग्रेड पर भी भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करें? इसका जवाब है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। इसे आप सिर्फ एक ग्रेड की बजाय टीचर की डिटेल्ड कमेंट्स वाला एक रिपोर्ट कार्ड समझिए, जो ये बताता है कि गलतियां आखिर हुई कहां। ये मैट्रिक्स हमें 4 जरूरी बातें बताता है। मॉडल ने कितनी बार सही जवाब दिया, कितनी बार गलत जवाब दिया, कितनी बार उसने सही चीज को पकड़ा और कितनी बार वो चूक गया। ये परफॉर्मेंस का एक पूरा एक्सरे है। चलिए इस मैट्रिक्स के 4 हिस्सों को समझते हैं। पहला है ट्रू पॉजिटिव्स। ये तब होता है जब मॉडल का निशाना एकदम सही लगता है। उसने कहा हां और जवाब सच में हाँ था। परफेक्ट। अब आता है फॉल्स नेगेटिव्स, और ये सबसे खतरनाक हो सकता है। यहां मॉडल ने कहा सब ठीक है, जबकि असल में कोई प्रॉब्लम थी। ये एक ऐसी चूक है जिसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। फिर हैं फॉल्स पॉजिटिव्स। ये बिल्कुल एक झूठे फायर अलार्म की तरह हैं। मॉडल ने शोर मचाया, हाँ प्रॉब्लम है, लेकिन असल में सब कुछ ठीक था। ये परेशान करने वाला तो हो सकता है, लेकिन अक्सर खतरनाक नहीं होता।
और आखिर में ट्रू नेगेटिव्स। मॉडल ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं और सच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये एक सही फैसला है। इन चारों को मिलाकर ही हमें एआई की असली कहानी का पता चलता है। तो अब जब हम जानते हैं कि एआई कई तरह से सही या गलत हो सकता है, तो सवाल ये उठता है, कौन सी गलती ज्यादा मायने रखती है? यहीं पर सही ग्रेड चुनना सबसे जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर सिचुएशन की जरूरत अलग होती है। यहाँ पे दो नए ग्रेड्स आते हैं, प्रिसिजन और रिकॉल। प्रिसिजन का मतलब है कि जब एआई हाँ कहता है तो हम उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं, और रिकॉल का मतलब है कि क्या एआई सभी हाँ वाले मामलों को पकड़ पा रहा है या कुछ जरूरी केस छूट रहे हैं। एक सैटेलाइट लॉन्च के बारे में सोचिए। यहां प्रिसिजन सबसे ज्यादा जरूरी है। एक फॉल्स पॉजिटिव यानी एआई का कहना कि मौसम साफ है जबकि तूफान आने वाला हो, एक अरबों डॉलर की तबाही मचा सकता है। यहां एक भी गलत हाँ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम मेडिकल जांच की बात करें तो यहां कहानी बिल्कुल उलट जाती है। यहां रिकॉल सबसे जरूरी है। एक फॉल्स नेगेटिव मतलब एआई का किसी मरीज की बीमारी को पकड़ ना पाना जानलेवा हो सकता है। यहां हम कुछ झूठे अलार्म्स तो झेल सकते हैं, लेकिन एक भी मरीज को छोड़ना नहीं चाहते। तो अगली बार जब आप सुने कि कोई एआई 99% एक्यूरेट है, तो एक पल रुकें और पूछें, हाँ लेकिन उसका प्रिसिशन कितना है और उसका रिकॉल कितना है? क्योंकि अब आपको पता है कि असली कहानी हेडलाइन के पीछे छिपी होती है, और सही सवाल पूछना ही सबसे स्मार्ट काम है।